जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना 8वीं क्लास में अगला चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अगला चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक कह रहा है कि मेरा मन है वो कभी कभी क्या होता है, बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्रों में ज़्यादातर समाचार कौन से होते हैं? चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार ही भरे हुए रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है और वर्तमान में एक दूसरे पर क्या लग रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया और ऐसा लग रहा है उनको पढ़कर कि देश में कोई ईमानदार बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और इस करप्शन के ज़माने में हर व्यक्ति पर क्या है? संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितनी ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। जितना बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यक्ति होता है उनमें उतने ही ज़्यादा क्या है? कमियां या दोष पाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने, लेखक कह रहा है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कि सबसे सुखी कौन है? जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, जो कुछ करेगा लोग उसमें कमियां खोजने लग जाएंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको क्या कर देंगे? छुपा देंगे, भुला देंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा और उनके दोषों को आगे कर दिया जाएगा। दोष किस में नहीं होते? कमी किस में नहीं होती? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और यही वजह है कि आज हर व्यक्ति क्या है? दोषी ज़्यादा दिख रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है कि आज देश में गुणवान कोई भी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। एक अगर स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय, और अगर वास्तव में ऐसी स्थिति है तो ये हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या यही देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? या क्या यही भारत देश है? इसी देश का सपना महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारत किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? अर्थात इन महान नेता मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे महान नेताओं ने जो संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के अतीत का जो देखा था वो किधर डूब रहा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? कि इस प्रकार मानव का बाहर समुद्र था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सूख रहा है, डावाडोल हो रहा है। मेरा मन कहता है, लेखक कह रहा है, मेरा मन कहता ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस प्रकार की ये बातें हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपने का भारत है, हमारे महान मनुष्यों विद्वानों का क्या है? भारत है और ये क्या रहेगा और आगे भी रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है, कि यह सही है कि इन दिनों प्रदेश में क्या है? कुछ इस प्रकार का माहौल बन गया कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं, चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और ईमानदार व्यक्ति क्या हो रहे हैं? आराम से इन पूंजीपतियों के बीच में क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं बेचारे। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं और झूठे और जो पाखंडी लोग हैं वो देश में क्या हो रहे हैं? फल फूल रहे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा और ईमानदार व्यक्ति को क्या समझा जा रहा है? मूर्ख समझे जाने लगा। केवल सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है और सच्चाई सिर्फ कमज़ोर और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है और इस प्रकार की स्थिति से लोगों के जो जीवन के महान जो मूल्य होते हैं उनके बारे में लोगों की आस्था है वो डिगमगाने लग गई है, हिलने लग गई है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रहण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। कि भौतिक सुख सुविधा भौतिक वस्तुएं थी उनके महत्व को क्या नहीं दिया? अधिक ज़्यादा संग्रह को क्या नहीं दिया? महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, भारत के लोगों में क्या था कि मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम है, वही क्या है? सब कुछ है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कि व्यक्ति में क्या है? लोभ, मोह,
काम, क्रोध, आदि विचार है वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर पाए जाते, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, लेकिन उन विचारों को सबसे प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अगर उन सबको प्रधान मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना क्या बहुत बुरा आचरण है, बहुत बड़ी गलती है। भारतवर्ष ने कभी भी, देखिए कह रहा, भारतवर्ष में कभी भी उचित नहीं माना, यह उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, अर्थात अपने मन और अपनी बुद्धि को अपने संयम में बांध कर रखने का प्रयास किया। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन लेखक कह रहा है भूख और गरीबी की क्या नहीं की जा सकती, अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और जो व्यक्ति बीमार है उसको बिना दुआ ठीक नहीं किया जा सकता, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराहों को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह लोग हैं, जो गलत रास्ते पर चलने वाले लोग, उनको ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों को क्या नहीं की जा सकती, उपेक्षा, अवहेलना नहीं की जा सकती। हुआ ये कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों यानी गरीब लोगों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, अर्थात इस देश के बहुत कोटि, बहुत सैकड़ों सैकड़ों जो गरीब लोग थे उनकी हीन कमज़ोर अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए, ऐसे अनेक नियम इस देश में बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित थे। क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए जिनसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को क्या किया जाए, उन्नत और सुचारू बनाने का उनमें लक्ष्य था। परंतु जिन लोगों ने इन कार्यों में लगना है, लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना था उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, लेकिन लगना था उन सब का मन था सभी समय पर क्या नहीं था, पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और वही अपने लक्ष्य को क्या हो गए, भूल गए और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगे, और अपने सुख सुविधा की ओर लोग क्या करने लगे, जहाँ ध्यान देने लगा था अपने लक्ष्य से भटक गए। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष क्या है, भारत के लोग सदा ही कानून को अपने धर्म के अनुसार देखते आए। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, और आज अचानक क्या है, कानून और धर्म में क्या आ गया, अंतर कर दिया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को क्या नहीं दिया जा सकता, धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु है, अर्थात धर्म के नाम पर डरपोक हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, अर्थात वो कानून की त्रुटियों, गलतियों में लाभ उठाने में कभी क्या नहीं करते, संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण लेखक कह रहा खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, अर्थात पूंजीपति वर्ग में है जो चाहे जो होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, भारत आज भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, कि क्या है, धर्म है वो आज भी कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। धर्म के आधार पर आज भी क्या है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए दब अवश्य गए हैं, धीरे धीरे वो क्या हो गए हैं, दब गए हैं कानून की आड़ में, लेकिन नष्ट आज भी नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह मनुष्य से क्या करता है, धर्म प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। धर्म झूठ और चोरी को गलत समझा है, कौन, धर्म गलत समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, और हर व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का क्या कर रहा है, अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आजकल समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार की जो खबरें छपती हैं उनके प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। वो क्या करता है, हमारे सामने यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, गलत ही समझते हैं। इसी के साथ आज का वाचन इतना ही, बाकी का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।